इस समय की बड़ी खबर, राजगढ़ नगर परिषद में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, या यूं कहें कि मनमुटाव जारी, जहां कल 13 पार्षदों ने नगर परिषद अध्यक्ष पर नामांतरण प्रकरणों का निराकरण लंबे समय से नहीं करने व अध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर ज्ञापन सौंपा था। सुने क्या कुछ कहा पार्षद व नगर परिषद उपाध्यक्ष अजय जायसवाल ने। के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है सीओमओ मैडम को, क्या है? सीओमओ मैडम को हम समस्त 15 कुल पार्षद हैं, जिसमें मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम अजय जायसवाल है और कुल 13 पार्षद सहित मेरे सहित 14 जनों ने हमने साइन करे हैं उस आवेदन में। उसमें आवेदन में हमने मांग करी है नामांतरण, जितने भी नगर के कॉलोनी के समस्त नामांतरण प्रकरण है वो परिषद की मीटिंग में रखे जाए, क्योंकि हमें जनता से बार बार शिकायत मिलती रहती है कि हमारा नामांतरण नहीं हुआ, हमारा नामांतरण नहीं हुआ। किसी को 6 महीने हो गए, किसी को 1 साल हो गया, नामांतरण नहीं हो पा रहे। तो हमने मैडम से ये आवेदन के माध्यम से मांग करी है कि समस्त नामांतरण प्रकरण मीटिंग में रखे जाएं, जिसमें तत्काल हम सदस्य जांच कर अधिकारियों के साथ तत्काल हम उसकी नामांतरण की स्वीकृति दें। दूसरा, जितने भी निर्माण कार्य या जितने भी मदों से 1 लाख से ऊपर के जितने भी बिल भुगतान है उसकी स्वीकृति तो परिषद देती है, परंतु उनके बिलों के भुगतान की स्वीकृति भी नगर परिषद से लेके और 1 लाख से ऊपर के जितने भी बिल का भुगतान है वो परिषद से स्वीकृति लेके 10% उसके पश्चात भुगतान किया जाए। इसी बात को लेके आज हमने कुल 14 जनों ने सीओमओ मैडम को आवेदन दिया है। अगर इसमें भी अगर हमारे आवेदन के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं होती है या हमारा सुझाव नहीं माना जाता है तो हम कलेक्टर धार से मिलेंगे। यहाँ पे दैनिक वेतन भोगियों को रखने एवं छुट्टी करने और पद पे नियुक्ति के संबंध में भी इसका भी पूरा अधिकार अध्यक्ष महोदय को ही था। इसमें भी अध्यक्ष महोदय ही रखते थे। आप और इस आदर्श रोड बन रहा है, इसको लेकर कुछ बोल रहे थे मैडम को? इस मामले में अभी हमने इंजीनियर साहब को बुलाया है। उसमें जनता की मांग है कि बीच में खुदाई नहीं हो रही है, तो मैडम सीओमओ मैडम ने इंजीनियर साहब को बुलवाया है। हम सब पार्षदगण उस पर अभी चर्चा कर रहे हैं। और नगर के सारे रोड बंद करके ऐसा कौन सा रोड बनाया जाएगा जो कम से कम अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो व्यक्ति बीमार हो जाए, किधर से निकलेगा? नहीं, नगर के सारे रोड बंद किए गए थे, परंतु अब बस स्टैंड से लेके पेट्रोल पंप तक का रोड ही ब्लॉक किया गया। उसमें भी एक साइड खोल दी गई है और बस स्टैंड से लेके तो सरकारी अस्पताल तक का रोड अब सुचारू रूप से करवा दिया है जनता की मांग पे। पहले ठेकेदार ने मना कर दिया था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे को बिलिंग मतलब नुकसान ज़्यादा होगा, मैं एक साथ करना चाहूँगा, परंतु जनता की समस्याओं को देखते हुए और ट्रैफिक को देखते हुए फिर ठेकेदार ने हमारी शर्त मान ली है और वो टुकड़े में बना रहा है। इसके अलावा एक पट्टी के तरफ बिजली के पोल भी आ रहे हैं और वृक्षों की कटाई भी होना है, उनको वृक्षों को हटाया भी जाना है, तो उसका भी टेंडर जारी हो गया है और लगभग सोमवार या मंगलवार से वो काम चालू कर देगा। व्यापारियों का ऑब्जेक्शन है डिवाइडर नहीं बना दिया जाए? नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं व्यापारियों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि डिवाइडर हर 50 से 60 फीट पे करीब 15 फीट की गैप रखी जाएगी ताकि आवागमन बाधित ना हो। अगर डिवाइडर रखना शासन के आदेश है। हर जगह आप देखना जिले में कहीं भी बदनावर, मनावर, कुक्षी, डिवाइडर, धार सब जगह डिवाइडर के ही रोड है, परंतु हम व्यापारियों को देखते हुए करीब हर 50-60 फीट पे 15 फीट का एक रास्ता देंगे, जिससे व्यापारियों को अपने ग्राहक सरलता से पहुंच जाए, किसी को ज़्यादा लंबा घूम के नहीं जाना पड़े। मेरा नाम अजय जायसवाल, नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजगढ़। उसी को लेकर आज नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह बारोट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया और 4 साल हो गए हैं परिषद को और हम मिलजुल कर काम कर रहे हैं, पता नहीं पार्षद ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष व पार्षदों के बीच खींचतान को लेकर नगर में अटकलों का दौर भी जारी है। देखते आने वाले समय में क्या कुछ होता है। सुने नगर परिषद अध्यक्ष भंवर सिंह बारोट ने क्या कुछ कहा। आज प्रेस वार्ता रखी आपके द्वारा, क्या मुद्दा था? प्रेस वार्ता इस संबंध में रखी गई है। कल 15 पार्षद द्वारा एक नामांकन संबंधित ज्ञापन दिया गया था
उस संबंध में मैंने प्रेस वार्ता रखी गई है। इनका कहना है कि नामांकन की फाइलें सारी लगभग परिषद में रखी जाए। 22/2/2018 को पहला सम्मेलन मीटिंग हमारा हुई, उसमें परिषद ने मुझे अधिकृत किया गया था। आज 4 वर्ष बीत चुके हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या का ऐसा कुछ आया नहीं मेरे सामने। और कल अचानक पता नहीं इन्होंने ये जो मांग की गई है ना, इन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि जनता परेशान हो रही है, फाइलें पेंडिंग पड़ी है 2 साल से। ऐसा मेरी नज़र में तो ऐसी कोई फाइल आज दिनांक तक तो जो पेंडिंग में नहीं है। करीबन जो भी कर्मचारी हमारे बता देंगे जो 10वें महीने 11वें महीने की या 9वें महीने की फाइलें मेरे पास पेंडिंग होगी 1-2 जो भी। मगर जो भी जनता का जो भी आता है, दुकान जो इन्होंने आरोप लगाया कि दुकानें सारी फाइल दुकानों पे रखते हैं, ये गलत, बिल्कुल गलत आरोप है इनका। मेरा क्या है, अभी चलता है सीजन, दुकान का धंधा है और मैं एक्चुअल में जनता जो मेरे को आके या कर्मचारी फ़ोन करते भैया इनके फाइल है, तो मैं कह देता हूँ दुकान पे भेज देता हूँ, मैं साइन करके वापस रिटर्न भिजवा देता हूँ। और इन्होंने जो आरोप लगाया वो सरासर गलत आरोप है। इतने वर्षों तक ये बात नहीं उठी और 4 वर्षों के बाद एकदम से ये बात उठी नामांकन। मैंने बताया ना कि 22/2/2018 को पहला सम्मेलन परिषद का हुआ, उसमें नगर परिषद के पार्षद द्वारा मेरे को अधिकृत किया गया है। और आज दिनांक तक कोई इस प्रकार की बात नहीं उठी थी और अचानक ये बात उठी, पता नहीं कैसे उठी। परिषद के उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, उनका कहना है कि अध्यक्ष महोदय की इंक्रीमेंट पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रखा जा रहा है। ये भी गलत उनका आरोप है। मेरे कार्यकाल में ऐसे कोई मेरे आदेश अनुसार यहाँ पे डेली विजन में नहीं रखा गया है। अगर रखा भी होगा कोई आवश्यकता अनुसार कोई रखा होगा, अनावश्यक इसको नहीं रखा है। अगर ये आरोप है तो मैं इसको परिषद में लेके जो भी डेली विजन वाले कर्मचारी है उन्हें बंद करके वापस परिषद पुष्टि करके मैं इनको कार्यरत पे रखूँगा। जब परिषद की बैठक होती है तो सभी पार्षद भी उपस्थित रहते हैं क्या? एक्चुअल में परिषद मीटिंग होती है तो कुछ 2 या 3 पार्षद अनुपस्थित काफ़ी समय से एक वर्ष से लगभग 1 से 1.5 वर्ष से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। आपने किसी अधिकारी को अवगत करवाया? मैंने बिल्कुल मुख्य अधिकारी को इस विषय में अवगत करवाया था कि जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते पार्षद, उन्हें बिल्कुल आप कार्रवाई हेतु कलेक्टर महोदय को अवगत करवाएं। कई पार्षद अपने वार्ड से गायब रहते हैं, वो साफ सफाई में ध्यान नहीं दे रहे। ये आपकी बात बिल्कुल राइट है। मेरे पास भी ऐसी काफ़ी समस्या आती है, वार्डों से फ़ोन आते हैं, डायरेक्ट जनता मेरे से फ़ोन करती है। जनता पार्षद को इसलिए चुनती है कि अपने वार्ड की मूलभूत सुविधा, साफ सफाई एवं लाइट, पानी, ये सारा विषय ध्यान रखना चाहिए, वार्डों में मॉनिटरिंग करना चाहिए। मगर ये काफ़ी समस्या आती है और अपना कर्तव्य का पालन न करते। भंवर सिंह बारोड़, नगर परिषद अध्यक्ष, राजगढ़।